राजधानी में प्रदूषण को लेकर हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर अब केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने आ गई है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख भी सभी के सामने है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हालांकि मंगलवार को बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए एक आपात बैठक भी की गई। दिल्ली सरकार ने यूपी, पंजाब और हरियाणा के साथ हुई इस मीटिंग में एनसीआर में वर्क फ्रॉम होम करने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को रोकने और इंडस्ट्री को बंद करने की मांग भी की है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में दिल्ली की तरफ से हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली एनसीआर सभी जगह वर्क फ्रॉम होम को लागू किया जाए। दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसे बंद किया जाए और साथ साथ उसे एनसीआर में भी लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हालांकि ये मीटिंग तो हो गई, लेकिन इस बीच दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के उस एफिडेविट का भी हवाला दिया जिसे सोमवार को केंद्र की ओर से कोर्ट में रखा गया था और जिसमें कहा गया था कि प्रदूषण की मुख्य वजह केवल पराली का जलना नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया गया। उस एफिडेविट में एक ही एफिडेविट में दो तथ्य प्रस्तुत किए गए। एक तथ्य कह रहा है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण एनसीआर में है उसमें 4% पराली का कंट्रीब्यूशन है। दूसरा जो फैक्ट उसी एफिडेविट में एक ही साथ कह रहा है कि एक दिन पहले मीटिंग हुई और इस लोगों ने बताया कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है उसमें पराली का कंट्रीब्यूशन 35 से 40% है। एक ही एफिडेविट 4% भी कह रहा है और 40% भी कह रहा है। या तो 4% सही है या 40% सही है, दोनों सही नहीं हो सकता। तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने भी प्रदूषण के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिया। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि हर मुद्दे पर राजनीति भी नहीं करनी चाहिए। कम से कम प्रदूषण के मुद्दे पर राजनीति की बजाय इसके बचाव के उपायों के बारे में सोचना चाहिए। अरविंद केजरीवाल प्रदूषण जैसे मसले पर भी वही कर रहे हैं जो वो हमेशा करते हैं। राजनीति कर रहे हैं, विज्ञापन की राजनीति कर रहे हैं और कल सुप्रीम कोर्ट में वो रंगे हाथ पकड़े भी गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे कहा कि क्या हम ऑडिट कराएं कि कितना आप खर्चा प्रदूषण पे कर रहे हैं और कितना खर्चा आप विज्ञापन पे कर रहे हैं। आज कुछ प्रश्न भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहती है। क्या ये हकीकत नहीं है? आरटीआई के माध्यम से ये उत्तर मिला है कि लगभग 40,000 रुपीज 40,000 रुपए मात्र आपने कैप्सूल, जो बायोडिग्रेडेबल कैप्सूल है पराली के लिए, उस पे खर्च किए हैं, किंतु एडवर्टाइजमेंट पे 15 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च किए हैं। 40,000 का कैप्सूल और 16 करोड़ रुपए के एडवर्टाइजमेंट। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट में स्मोक टावर लगाने की बात तो कही है, लेकिन हकीकत ये है कि ये टावर सही तरीके से काम भी नहीं कर रहे हैं। मगर आपको जान के आश्चर्य होगा, एक ही स्मोक टावर लगाया जो आज पार्शियली फंक्शन है, वह भी अपने पैसे से नहीं, सीएसआर के पैसे से लगाया। डीटीसी के बसें और जो क्लस्टर बस हैं उनकी भी आज आयु 10 से 12 वर्ष की हो गई है। खुद इन बसेस के माध्यम से प्रदूषण फैल रहा है। इन विषयों पे जवाब कौन देगा? अरविंद केजरीवाल जी को ही जवाब दे। बहरहाल प्रदूषण रोकने को लेकर सरकारें अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा भले ही एक दूसरे के सर पर फोड़ रही हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है। यही वजह है कि कल यानी बुधवार को दोबारा से इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।